नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 30 प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग सभी प्रश्न को ज़रूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा यदि किसी भी प्रश्न का आंसर जान रहे हैं तो। और लास्ट में बताइएगा कि आपने 30 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वह कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी हो जाएगा दोस्तों? अरावली पर्वत श्रृंखला। यानी इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य जो है वो कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका दोस्तों ए हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। महाराष्ट्र कहे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य जो है आपका झारखंड हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। झारखंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों, यदि फ्री पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप समय समय पर फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को कब अपनाया गया था दोस्तों? बताइएगा, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो बिल्कुल भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान जो है वह कब लागू किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपना लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। नई दिल्ली सभा पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो थी वो कहाँ पे थी दोस्तों? बताइएगा, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पे थी? नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो थी वो कहाँ पे थी दोस्तों? तो बिल्कुल कोलकाता में थी। कहाँ पे थी? कोलकाता में थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को आज़ादी कब मिली थी? भारत को आज़ादी कब मिली थी दोस्तों? यानी भारत स्वतंत्र कब हुआ था? अंग्रेजों के चुंगल से कब छूटा था दोस्तों? तो बिल्कुल 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजों के से छुटकारा मिला था भारत को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत की सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य जो है वह कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल गुजरात हो जाएगा दोस्तों। गुजरात कहे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, भारत सबसे अधिक सरसों का उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक सरसों का उत्पादक राज्य जो है वह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल गुजरात राज्य हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। गुजरात राज्य सरसों का भी अधिक उत्पादन करता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पिन कोड की शुरुआत जो हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल भारत में पिन कोड की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वो हुआ था 15 अगस्त 1972 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? भारत में पिन कोड की शुरुआत जो हुआ था वो 15 अगस्त 1972 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी की अगर बात करें दोस्तों तो भारत की राष्ट्रीय नदी जो है वह गंगा नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल हैदराबाद जो है वह मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के दोस्तों? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है?
भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है दोस्तों? लड्डू, बर्फी, जलेबी या फिर रसगुल्ला? तो बिल्कुल भारत का राष्ट्रीय मिठाई जो है आपका जलेबी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा जलेबी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, जलेबी, राउंड राउंड स्वीट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोहरा शतक बनाने वाली भारत के प्रथम महिला क्रिकेटर कौन थी? दोहरा शतक बनाने वाली भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर की अगर बात करें दोस्तों तो हो जाएगा मिथाली राज। कौन थी दोस्तों? मिथाली राज थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र टुडे न्यूज कब शुरू हुआ था? भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र टुडे न्यूज टुडे जो है वो कब शुरुआत हुआ था दोस्तों? न्यूज टुडे। तब बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों आपका 3 जनवरी 2001 को हुआ था, यानी 3 जनवरी 2001 कहे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब इस प्रश्न के लिए। यदि हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि फ्री PDF चाहिए तो फ्री PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप ज्वाइन करके समय समय पर फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो है वह कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर नागेंद्र सिंह ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर बनी प्रथम महिला कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर बनी प्रथम महिला कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के उदेसी। कौन है दोस्तों? के उदेसी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। इस वीडियो में दोस्तों बता दें कि टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं, तो 30 प्रश्न को सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन है? भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल प्रथम भारतीय कौन है? तो बिल्कुल प्रथम भारतीय जो है वो सीवी रमन है। कौन है दोस्तों? सीवी रमन कहे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन है? चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय जो है वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है। कौन है दोस्तों? डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन है? अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय जो है वह कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन हो जाएगी। कौन हो जाएगा दोस्तों? अमर्त्य सेन, जो कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री की अगर बात करें दोस्तों तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे सिख प्रधानमंत्री भारत के प्रथम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं? भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो भारत के जयनगर शहर को, किसको? जयनगर शहर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे वो कौन थे दोस्तों? तो भारत के प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है और राकेश शर्मा है। कौन है दोस्तों? राकेश शर्मा, जो कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारत के प्रथम महिला कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा इसको याद रखिएगा आप लोग। कई एग्जामों में पूछा गया है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रीना कौशल धर्मशक्तु थी। कौन थी दोस्तों? रीना कौशल धर्मशक्तु थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत खंड भारत क्या है? भारत खंड
भारत का क्या है दोस्तों? तो भारत खंड भारत का दूसरा नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन है? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म जो है वह कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल किशन कन्हैया है। कौन सा है दोस्तों? किशन कन्हैया है भारत की प्रथम रंगीन फिल्म। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता जो है वो कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएगा दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार विजेता। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? शतरंज में विश्व चैंपियन भारतीय कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल विश्वनाथन आनंद है। कौन है दोस्तों? विश्वनाथन आनंद, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? दिल्ली के मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो है वह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 30 प्रश्न देखा और 30 प्रश्न में आपने कितना प्रश्न को सही कर पाया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में को भी बता दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।